मां जानकी की जन्मस्थली पर आज भव्य दिव्य धाम बनने जा रहा है, जिसका आज शिलान्यास होने जा रहा है। अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर बनने के बाद माता जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी में अब भव्य जानकी मंदिर बनने जा रहा है। यानी कि सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता जानकी की जन्मस्थली पर तीर्थ स्थान तो सदियों से है, लेकिन अब वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा, जिसकी आधारशिला आज रखी जाएगी। देखिए, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वो शुभ घड़ी जिसका इंतजार तमाम देशवासी कर रहे थे, वो आप सबके सामने है। पुनौरा धाम की तस्वीरें। अब से थोड़ी ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे, मां जानकी के मंदिर की वो नींव रखेंगे। इस भव्य कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार समेत बिहार के तमाम बड़े मंत्री भी शामिल होने वाले हैं। पुनौरा धाम में बनने वाला ये नया मंदिर परिसर न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा, बल्कि मिथिला की सांस्कृतिक विरासत को भी वैश्विक पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। तो जाहिर सी बात है कि सीता पावन धाम को लेकर मिथिलांचल में बेहद उत्साह देखा जा सकता है और भक्त अभी से खुशियों के साथ सराबोर हैं। सीधे आपको सीतामढ़ी लिए चलते हैं, देखते हैं मां जानकी की जन्मस्थली में इस अद्भुत घड़ी के अवसर पर क्या क्या तैयारी की गई है। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, पुनौरा धाम का विकास जिसकी हम बात कर रहे हैं, अब ये वास्तविकता बनने जा रहा है। पुनौरा धाम, जिसे माता सीता की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है, अब भारत के धार्मिक मानचित्र पर एक नए रूप में ये उभर कर हम सबके सामने आएगा। इसकी मान्यता क्या है, इसकी दिव्यता क्या है, वो सब आपको बताएंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय भी आपके साथ करवाएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। उससे पहले संजय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, देश के धर्म की जब हम बात करते हैं, एक तरफ हमने अयोध्या की नगरी को देखा, जहां पर भगवान राम के बारे में हमने जाना, यहां पर माता सीता के धाम के बारे में हम जान रहे हैं। इस लिहाज से आज का दिन कितना बड़ा हो जाता है और कितना खास हो जाता है? जी, बहुत बड़ा प्रश्न है शगुप्ता जी आपका। और कहा जाता है कि शास्त्रों में आता है कि धरती क्षमा दमोस्तम सोच्यम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो इति धर्म लक्षणा। जहाँ पर धर्म के लक्षण बढ़ते हैं, धार्मिकता बढ़ती है और धर्म को बढ़ाया जाता है, जहाँ हमारी संस्कृति का निर्माण पुनर्निर्माण हो रहा है, तो इससे बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता। और आज का दिन विशेष करके पुनर्निर्माण का ही दिन है। और जो स्थान है सीतामढ़ी, वहाँ पर एक मंदिर, विशाल मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। वो देश के लिए भी बड़ा हितकारी है और उस स्थान के लिए भी हितकारी है, जहाँ पर इस पवित्र भूमि के अंदर दोबारा से निर्माण हो रहा है, जो पहले से इतने सालों से बहुत लोगों ने सोचा नहीं कि इतना बड़ा निर्माण किया जाए। और आज जो है पवित्र स्थान का, जहाँ पर कहते हैं कि जहाँ धर्म बढ़ता है, आस्था बढ़ती है, वहाँ पर उस राज्य की तरक्की अवश्य होती है। क्योंकि जहाँ पर धर्म की बात की जाए, अधर्म जो है तभी कम होगा जब धर्म बढ़ेगा। तो धर्म को बढ़ाना बहुत जरूरी है और ये धार्मिकता हमारे जीवन के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति विशेष के लिए आस्था का जो है दिन है और ऐसे दिन जो है बार बार नहीं आते और ईश्वर की कुछ अनुकंपा होती है, तभी आप और हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। और जो लोग वहाँ पहुँचे हुए उनके ऊपर तो विशेष करके परमात्मा की कृपा है, तो जबकि उनके हाथ से शिलान्यास किया जा रहा है। तो ऐसे दिन जो है ईश्वर के इतिहास में रचित हो जाते हैं और ऐसे महान दिनों में जो है परमात्मा की पूर्ण कृपा होती है। और कहा जाता है कि भगवान जो है इस वक्त जो है ऊपर से ही आशीर्वाद आपको मन से ही दे देते हैं। तो ये दिन पावन पर्व है और ऐसा विशेष दिन है जिसमें पूर्णिमा का दिन भी आ गया है और सारे कार्य हमारे जीवन के अंदर संपूर्णता की तरफ हमें लेकर जाते हैं। तो संपूर्ण दिवस है और आज के दिन बड़े अच्छे अच्छे योग भी बन रहे हैं। कहते हैं अभिजित योग रोज आता है, पर पूर्णिमा को जब अभिजित मुहूर्त होता है तो उसका विशेष करके लाभप्रद हो जाता है, उसका फल जो है हमें बहुत ज्यादा प्राप्त हो जाता है। सर्वार सिद्धि योग बन रहा है, ब्रह्म योग, जिसमें हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी का आशीर्वाद होता है और सारे ग्रह जो है एक ही लाइन में आ जाते हैं उस वक्त। और इंद्र योग भी बन रहा है। और ऐसे पावन पर्व पर जब ये जो है अनुष्ठान होने जा रहा है, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती और हम सबके लिए अच्छा दिन है। जी, कई योग बन रहे हैं, इसीलिए कहा जा सकता है कि आज के दिन को चुना गया है इस निर्माण के लिए। संजय जी, अभी इससे पहले हम बात कर रहे थे कि निर्माण में जो चीजें हैं जो यूज की गई हैं, जिनका इस्तेमाल किया गया है, जो आज की जो व्यवस्था है, आज की जो तैयारी है, फूल लाइटों से सजाया गया है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, सामान और सामग्री कहा जाता है, जैसे कई लोग लकड़ी कह देते हैं तो समिधा, तो ये क्या शब्द हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो बने हैं और जो इस्तेमाल वाला जो शब्द है कि हम जो चीज़ें भगवान को अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, उन चीज़ों में हमारी आस्था होती है। और कहा जाता है कि शास्त्रों के हिसाब से जो जो चीज़ें वहाँ पर आप लेकर के आ रहे हैं
वो पूरी श्रद्धा, मन और विश्वास से ला रहे हैं। मैंने देखा कि चांदी का कलश रखा हुआ है और कहते कि हमारे अंदर जो है रज, सत और तम 3 गुण होते हैं और रज जो है सबसे पवित्र माना जाता है, त्याग का प्रतीक माना जाता है। तो जो चांदी का जो कलश स्थापित किया जा रहा है वो शारीरिक, मानसिक, भौतिक, कहते हैं कि चांदी का जो ग्लास है अगर उसमें पानी पी लेते हो तो मन शांत हो जाता है। और जब आप चांदी के कलश को स्थापित कर रहे हैं तो पृथ्वी के अंदर जो है शांति रहे और शांति से सारे कार्य सिद्ध हो जाएं। पहले मिट्टी का कलश रखते थे, कहा जाता है कि संपूर्णता का प्रतीक है, परंतु चांदी का कलश का इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। संजय जी, लौटती हूँ आपके पास। चंद्रांशु जी महाराज जी जुड़ गए हैं। चंद्रांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका GNT पर। चंद्रांशु जी, आपसे एक बात समझना चाहूंगी। देखिए, आप कथावाचक हैं, तो आज के दिन की महिमा का अगर आप गुणगान कर सकें और हमें इसकी व्याख्या समझा सकें, क्योंकि आम जनमानसों के लिए आज का दिन बहुत खास हो जाता है। एक तरफ हमने अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन के हम साक्षी बने, आज माता जानकी के लिए ये दिन और हमारे लिए कितना खास हो जाता है, ये समझाइए जरा। ये इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या ही हो सकता है। बिल्कुल। जिस पवित्र भूमि पर भव्य जानकी माता जी के मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये वही पवित्र भूमि है कि जब विदेह राज जनकपुर में अनावृष्टि हो गई और कार लोग थे, उन सब लोगों ने ये कहा कि अगर स्वयं जनक महाराज अपने हाथ से जुताई करते हैं तो अनावृष्टि दूर होगी। और उसी में पृथ्वी में से जगत जननी माँ सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ। इस कथा को माँ सीता जी ने स्वयं ही सती अनुसुईया माता जी को चित्रकूट में सुनाया कि उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ। जनकस्य कुले जाता देव माये विनिर्मिता, वह स्वयं जगत जननी है, संभव ही नहीं है। यहाँ तक कि जितने भी भक्त लोग दिखाई पड़ते हैं राम जी के, सिख संप्रदाय के दिखाई पड़ते हैं, उनकी आचार्य ही माँ जगत जननी सीता है। अगर राम जी की भक्ति करना है, उनके चरणों में जाना है, तो बिना सीता माता जी की कृपा की ये संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारी आचार्य वही है। लगातार अगर औरत समाज की बात करें, स्त्री समाज की, उनका जीवन दर्शन कैसा होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं सिखाने का, समझाने का काम जगत जननी माँ सीता जी ने किया कि अगर पातिव्रत धर्म पर चलना है, अगर एक पहिया जीवन के पड़ाव में अगर है, तो साइकिल की एक पहिया अगर पंचर हो गई तो नहीं चल पाएगी। इस तरह पत्नी दोनों एक दूसरे के पहिया हैं। जब भगवान राम को वनवास होता है, उस समय सीता जी माता जी ने जिस आदर्श स्त्री चरित्र का दर्शन करवाया, जो उपदेश दिया उन्होंने, जिया बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे बिना जल के नदी ऐसे ही सूनी लगती है, जैसे बिना प्राण के शरीर कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही बिना पुरुष की नारी का कोई मतलब नहीं रहता। जो वो वन में जाकर के शिक्षा दिया, वो आदर्श चरित्र सीता जी का जैसा दिखाई पड़ता है, दुनिया में और कहीं दिखाई नहीं पड़ता, कहीं समझने में ऐसा नहीं आता। और फिर सीता जी के निर्वासन जिस समय होता है, उस समय भी एक स्त्री चरित्र, उन्होंने राम के चरित्र को भी पीछे छोड़ दिया, वो आगे निकल गई। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आज जिस पीठ का, जिस माता जी के जन्म भूमि का निर्माण हो रहा है, वह अपने आप में अद्वितीय है। जी।